गुड मॉर्निंग फ्यूचर सीएस। आज अपन करने जा रहे हैं एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का रिवीजन। राइट, एसए 580 को अपन स्टार्ट करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला इट्स अ रिटर्न स्टेटमेंट जो कि मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रहा है टू कंफर्म सर्टन मैटर्स कि भाई ऐसा ही हुआ है, या फिर टू मेक सम स्पेसिफिक representation. So basically means it's a written statement given by the management to the auditor to confirm certain matters, या फिर जो other audit evidences auditor ने obtain किया है during the course of audit उसको basically support करने के लिए confirmation written representation ली जाती है। तो मैंने बोला it's a written statement by management to the auditor to confirm matters or to support अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। राइट, अभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस नहीं आती है, सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं आती है। राइट, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? एक मैनेजमेंट स्टेटमेंट दे रहा है टू द ऑडिटर कि भाई ये जो मैटर्स थे वो आई कंफर्म दैट दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, एंड ये आपने जो ऑडिट एविडेंस लिया है that is something you can I can give a confirmation, yeah, that this evidence is reliable, right? So it does not include FS, the assertions and the supporting books and records. अभी audit evidence का मतलब क्या होता है? Audit evidence का मतलब होता है ऐसी information जो कि use करी है by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. तो उसको हम बोलते हैं audit evidences. तो जो information use करी है for the purpose of framing of audit opinion, तो वो that is known as audit evidence. Written representations are a source of audit evidences. These are a source of audit evidences, but these are not sufficient and appropriate audit evidences. अभी अपन आगे बढ़ेंगे। अगर मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करती है, तो ये आपको एक अलर्टनेस देता है कि देयर माइट बी सम सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट मे एग्जिस्ट। राइट, तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज हो, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस बढ़ेगी अगर आप रिटर्न में रिप्रेजेंटेशंस लेते हो। राइट, ओरल रिप्रेजेंटेशन में शायद मैनेजमेंट इतना रिगरसली नहीं देखेगा चीजों को इन कंपैरिजन टू अगर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगोगे। तो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ द यू कैन से रिप्रेजेंटेशन। राइट, अगर मैंने आपको क्या बोला, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर अ सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, दीज आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस बट दीज आर नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब आप सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ऑडिट को क्लोज नहीं कर सकते। मतलब आपने बोला कि मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो आप इसके बेसिस पे ऑडिट को क्लोज नहीं कर सकते, है ना। अभी बेसिकली ऑब्वियसली बात है, अभी मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब और एविडेंसेस नहीं लेते हैं। राइट, लेट्स से अगर आपको मैनेजमेंट रिटर्न में बोल रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट को नहीं पढ़ना है। तो ऑब्वियसली बात है, इट प्रोवाइड रिलायबल, it provide necessary audit evidences but it does not provide sufficient and appropriate audit evidences. अभी objective of the auditor क्या है in accordance with SA 580? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस अगर अपन ने ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से कंफर्म करवाना है कि उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो उन्होंने फुलफिल करी है, एंड कंप्लीट, और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है टू द ऑडिटर दैट इज कंप्लीट। तो बेसिकली उसने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एंड दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली कंप्लीट। तो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द ऑडिटर, यही ऑब्जेक्टिव आपका पूरा स्टैंडर्ड में चलेगा। तो राइट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी कि उन्होंने अपनी फुलफिल करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द preparation of the financial statement and the completeness of the information provided to the auditor, कि जो भी information auditor को मिलनी चाहिए थी as per the terms of the engagement वो हमने दे दी है। तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन्होंने प्रिपरेशन करी है एंड उन्होंने इंफॉर्मेशन जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटर को दी है। राइट, या फिर मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूं टू सपोर्ट सम अदर ऑडिट एविडेंसेस, राइट, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स or to support other audit evidences relevant to the financial statements or some specific assertions, right? तो मैं financial statements के ऊपर भी ले सकता हूँ कि भाई हाँ ये वाली मतलब मुझे मतलब आप statement return representation में लिखते रहो, या फिर some specific assertions के बारे में ले सकता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन
रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन असर्शन पे मैं ले सकता हूँ कि मैनेजमेंट की इंटेंशन है इसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करने की, क्योंकि देखो आपको पता है एएस के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट कॉस्ट, राइट, बट अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो दे आर कैरिड एट कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू व्हिच इज लोअर, राइट, एएस 13 के अंदर। तो आपको समझना पड़ेगा टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंसेस रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सम स्पेसिफिक असर्शन, तो बेसिकली आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, है ना, if it is required by SEs, right, in our previous lecture हमने पढ़ा था ऐसे 450 बोलता है कि आपको जितने भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेना है कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इवैल्यूएशन आल्सो दिस इज इमटेरियल, राइट। तो आपको अगर यू कैन ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट other evidences which are relevant to the financial statements or some specific assertions if required by SEs और determine necessary by the auditor, है ना। अगर मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो आपको बेसिकली इसको इवैल्यूएट करना है कि whether these representations are reliable or not, so you have to respond appropriately if representation are provided, and if representations are not provided then you need to consider the integrity of the management कि क्या basically वो हमें representation देना भी चाहता है, अगर नहीं देना चाहता है तो it might be you might consider to disclaim your opinion as per SE 705 जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड के। पहला ऑब्जेक्टिव है आपको मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से कंफर्मेशन लेना है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। दूसरा, आपको आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस पर्टेनिंग टू ईदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एन असर्शन और सम स्पेसिफिक असर्शन, आप इफ रिक्वायर्ड बाय सम एसेस या फिर आपको लगता है कि ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अभी बेसिकली आपको रिस्पॉन्ड करना है टू द रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड, क्या आपके लिए वो रिलायबल है, आपको उसको इवैल्यूएट करना है, एंड अगर रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट नहीं दे रहा है तो उसको भी आपको इवैल्यूएट करना है, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑफ द ऑडिटर एज पर SA 580 एंड दिस इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर स्टैंडर्ड, राइट। अभी ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, अब किससे रिप्रेजेंटेशन लेनी है, मैनेजमेंट से लेनी है, लेकिन वो मैनेजमेंट से लेनी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जिसे नॉलेज हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी मैटर्स आ रहे हैं उसके बारे में। तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट टीम से लेनी है, आपको उस मैनेजमेंट टीम से लेनी है जो फाइनेंशियल मैटर्स को लुक आफ्टर करता है, राइट। सो यू हैव टू रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विद appropriate responsibility for financial statement and knowledge of the matters concerned, right। अभी अपन ने पढ़ा था आपको क्या क्या कंफर्मेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या चीजें लेनी है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, राइट। तो अभी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, चाहे वो इंडियस हो चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, इंक्लूडिंग फेयर प्रेजेंटेशन, या फिर मतलब उसने बेसिकली FRF इंक्लूडिंग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बैलेंस शीट को बना के दे दिया है ना। अभी बेसिकली ऑब्वियस सी बात है जो बंदा आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उसको ये एक्सपेक्टेशन आपको अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, आपको रिप्रेजेंटेशन किससे लेनी है, जो बंदा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हु हैव द नॉलेज ऑफ द मैटर्स कंसर्न, राइट। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो बंदा हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उसको सफिशिएंट नॉलेज होगी, राइट। बट कुछ बहुत एरियाज में हो सकता है कि मैनेजमेंट को उतनी नॉलेज ना हो रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक एक्चुअरियल लायबिलिटीज कितनी है, कितनी मेरी एक्चुअरी के हिसाब से लायबिलिटी आती है, या फिर लेट्स से मेरी इन्वायरमेंटल लायबिलिटी कितनी आती है ना, या मेरा लिटिगेशन के लिए मुझे कितना प्रोविजन बनाना चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकता है मैनेजमेंट में डिसाइड टू हैव इंक्वायरीज विद द पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल एक्चुअरीज, इंजीनियर्स जिन्होंने इन्वायरमेंट लायबिलिटी की मेजरमेंट में हेल्प किया, इंटरनल काउंसिल्स। तो इनसे बेसिकली मैं इंक्वायरी करके आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद FRF including its fair presentation, है ना। तो मैनेजमेंट में इंक्वायर सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट यू कैन से, है ना, who have participated in the preparation and presentation like actuaries, engineers and internal counsel, right, है ना। अभी अगर मैनेजमेंट आपको अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहता है टू द एक्सटेंट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, तो दैट इज अप्रोप्रिएट, है ना। तो ये ऐसा कोई क्वालिफाइंग रिमार्क नहीं है कि मैनेजमेंट ने आपको बस प्रोवाइडेड आप ये इंश्योर करो कि जिस बंदे ने आपको कंफर्मेशन दी है या मैनेजमेंट जो आपको कंफर्मेशन दे रहा है उनको प्रॉपर नॉलेज है एंड उनकी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है
टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने ऊपर पढ़ा कि आपको मैनेजमेंट उनसे लेनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनसे लेनी है जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हु हैव द नॉलेज ऑफ द मैटर्स कंसर्न, राइट। अभी बेसिकली अभी बेसिकली अपन ने पढ़ा, अब अपन चलते इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसके बारे में भी आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, आपको मैनेजमेंट से रिटर्न में लिखवाना है कि उन्होंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है जो कि एंड सारा एक्सेस दिया है as agreed in the terms of the audit engagement and सारे transactions reflect हो रहे हैं and कोई भी transaction छूटा नहीं है ना। all transactions have been recorded and reflected in the financial statements। तो ये भी आपको बेसिकली दो चीजों के बारे में अपन को कंफर्मेशन लेनी है, राइट, है ना। तो बेसिकली अपन ने पढ़ा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and regarding the confirmation that that basically that the information that all the information have been provided and the transactions are complete, right। ये अपन ने पढ़ लिया why written representation about management responsibilities are necessary। अब ये जरूरी क्यों है। अब बेसिकली होता क्या है, देखो अभी आपने ऑडिट एविडेंसेस लिए, राइट, लेकिन अगर मैनेजमेंट खुद जाके ये ना बोले कि मैंने भाई आपने ऑडिट एविडेंसेस लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ इंक्लूडिंग फेयर प्रेजेंटेशन, राइट, लेकिन जब तक मैनेजमेंट आके आपको ये खुद ना बोले कि भाई मैंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो आपको कंफर्ट नहीं आएगा, राइट। सो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड that management has fulfilled its responsibility is not sufficient enough without obtaining confirmation from the management कि भाई उसको भी लगता है कि उसने अपनी सारी responsibility को discharge किया है as agreed in the terms of the engagement, right। So you have to obtain confirmation that management believes that it has fulfilled its responsibility regarding the preparation of the information, preparation of the financial statement along with the information that it has provided is as agreed in the terms of the engagement। उन्होंने सारे एक्सेस आपको दिए and the information provided is complete। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए थे, जो भी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो आपको बेसिकली कंफर्मेशन लेना है मैनेजमेंट से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया है as agreed in the terms of the audit engagement। अब स्पेसिफिक कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये कंफर्मेशन सेपरेटली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लेना और भी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। जब मान लो कि जिसने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को साइन किया था वो बंदा डिफरेंट है जो कि आज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को साइन कर रहा है, राइट। तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, आपको उसको भी कंफर्म करवाना पड़ेगा कि भाई जो हमने अग्री किया था टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। सो ऑडिटर में ऑल्सो आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज responsibility in the written representation। This is particularly appropriate जब मान लो कि बंदा चेंज हो गया, लेट्स से जिसने, वैसे तो देखो हम हमेशा जो भी टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट की जो भी बेसिकली यू कैन से अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि भाई हाँ तू मुझे डेटा देगा, सारा एक्सेस देगा, वो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भी लेते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लो इन द बिलो सर्कमस्टांसेस इट इज मैंडेटरी टू हैव इट फॉर अ रीजन की बेसिकली आपका बंदा चेंज हो गया जिसने एंगेजमेंट लेटर साइन किया था, या फिर आप प्रीवियस ईयर का ही एंगेजमेंट लेटर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर आपको ऐसी इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिसअंडरस्टैंड किया, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया है। तो बेसिकली इन कंडीशंस में तो आपको बेसिकली जो आपने टर्म्स एग्री किया उसको रीटरेट करना पड़ेगा इन योर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट। एंड आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विद respect to the information provided and completeness of the information in a paragraph called written representation required about management's responsibility। तो बेसिकली आपको वो उन रिप्रेजेंटेशंस को देना पड़ेगा। अब आप अदर रिप्रेजेंटेशंस भी ले सकते हो टू सपोर्ट एविडेंसेस, है ना। ये इन अकॉर्डेंस विद एसेस भी ले सकते हो, या फिर एज डिटरमाइंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर आप उसके बेसिस पे भी ले सकते हो, राइट। तो अब आप ये रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की ले सकते हो, तो यू कैन टेक रिटन रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस इफ रिक्वायर्ड बाय एसे और इफ डिटरमाइंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने वही सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन करी अकाउंटिंग पॉलिसी की जो कि रीजनेबल था। मतलब मान लो इंडिया 16 या ES 10 अपन को रीवैल्यूएशन मॉडल या फिर कॉस्ट मॉडल दोनों अलाउ करता है, राइट। अभी मैनेजमेंट बोल रहा मैं रीवैल्यूएशन मॉडल लूंगा, तो आप सोचो कि क्या वो लॉजिकल है टू हैव दैट रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर कंपनी का काम जमीन से जुड़ा हुआ है ही नहीं, लेट्स से कंपनी की सिर्फ एक लैंड एंड बिल्डिंग है जहां पे कंपनी अपनी ऑपरेशंस करती है और कंपनी का काम है लेट्स से नॉट रिलेटेड टू द रियल एस्टेट, तो शायद उसको रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना इज माइट नॉट बी द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। बट लेट्स से कंपनी है जिसका काम रियल एस्टेट में काम करने का, राइट, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसके पास है, तो दे माइट कंसिडर कि भाई मेरे को अपनी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करना है। तो यू नीड टू कंसिडर व्हाट इज द
व्हाट इज द बेसिस फॉर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड आप ये भी बेसिकली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ले सकते हो कि भाई मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, व्हाट आर द प्लान्स और इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है या शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहता है, बिकॉज इट विल इवेंचुअली डिटरमाइन दी क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट एज पर ES 13, राइट है ना। अभी फिर बेसिकली आप लाइबिलिटीज को मतलब आप इस लाइबिलिटीज को क्या करना चाहते हो, एक्चुअल लाइबिलिटी मान रहे हो या कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान रहे हो। सो व्हाट इज दी यू कैन से मैनेजमेंट्स प्लान्स एंड इंटेंशन, हाउ डज मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग दिस लाइबिलिटी टू बी, है ना। व्हाट इज दी लॉ एस्पेक्ट्स दैट द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग एंड व्हाट कुड बी इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड क्या मैनेजमेंट को बिलीव है, क्या मैनेजमेंट को लगता है दैट दे हैव सफिशिएंट टाइटल कंट्रोल ओवर द एसेट, उनका कोई लिएंस या एनकम्बरेंसेस तो नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या लेना है मैनेजमेंट से, यू हैव टू obtain representations to support some you can say to support some audit evidences, right? So you are seeking दी रिप्रेजेंटेशन की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो सही है, एंड बेसिकली मैनेजमेंट के प्लान्स क्या, इंटेंशन क्या है, लाइबिलिटीज को सेटल करने का इंटेंशन क्या है, एसेट्स के ऊपर क्या उसका क्लियर टाइटल है, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ व्हिच मे इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ लॉ, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट्स दैट मे इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी बेसिकली आप मैनेजमेंट से एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो कि भाई अगर मैनेजमेंट को कोई इंटरनल कंट्रोल के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी पता चल रही है तो उन्होंने वो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दी है, राइट। अभी आप कुछ स्पेसिफिक देखो, अभी अपन ने पढ़ा था टू वी कैन ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल और फॉर द सम ऑफ द स्पेसिफिक असर्शंस, ठीक है। तो अभी हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था इस ऐसे का, तो राइट हमने पढ़ा था वी कैन हैव द रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस फॉर सम स्पेसिफिक असर्शंस और फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। तो अभी सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस में हमने एग्जांपल पढ़े कि भाई मैनेजमेंट का क्या प्लान इंटेंशन है, वो सब हमने इसमें पढ़ा। व्हाट इज द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी, वो भी अपन ने समझ लिया। एंड अब अपन ले रहे हैं अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट सम स्पेसिफिक असर्शंस, राइट। अभी आप देखो मैनेजमेंट की जजमेंट को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या क्या एविडेंसेस देखोगे। आप देखोगे कि क्या मैनेजमेंट ने अपनी पास्ट में इंटेंशंस को कैरी आउट किया है, क्या मैनेजमेंट इस कोर्स ऑफ एक्शन को चूज कर सकता है, ठीक है। क्या क्या रीजन है कि मैनेजमेंट इसी कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना चाहता है, एंड बेसिकली इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है जो कि मैनेजमेंट की जजमेंट या फिर इंटेंशन से बेसिकली इनकंसिस्टेंट हो। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप क्या एविडेंसेस लोगे टू टेस्ट दी इंटेंशंस और जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई मैं इस इन्वेस्टमेंट को अगले 12 महीने में बेच दूंगा, तो आप इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे। आप देखोगे कि क्या पास्ट में मैनेजमेंट ने जो बोला था क्या उसे किया है, क्या मैनेजमेंट का कोई फायदा है टू परस्यू दिस एक्शन, राइट। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर चूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट जजमेंट्स और इंटेंशन। तो बेसिकली देखो अभी इंटेंशन को टेस्ट करने के लिए आप ये ऑडिट प्रोसीजर को कर लोगे, लेकिन क्या आपको इससे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाएगा, तो जवाब है नहीं। क्योंकि अभी देखो खेल है मैनेजमेंट की इंटेंशन था, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सो बेसिकली ऑल्दो सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस बट इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये हमें पता है, राइट। अभी देखो लेकिन इंटेंट के केस में आपको बेसिकली आपको मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि भाई तो मुझे स्पेसिफिक असर्शन के बारे में एक स्टेट रिप्रेजेंट कर दे कि भाई मतलब बेसिकली जो मेरा कंक्लूजन निकला बेस्ड ऑन दी अबव ऑडिट एविडेंस इज व्हाट इज योर इंटेंशन इज, राइट। तो ये बेसिकली आपको ये समझ आया। व्हाट इज द डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। तो देखो ऑब्वियसली बात है, आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नियर टू दी ऑडिट रिपोर्ट डेट, उसके आसपास की होनी चाहिए, बट इट कैन नॉट बी आफ्टर दी ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो बेसिकली होता क्या है, पहले आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हो, फिर आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हो, राइट। अभी बेसिकली हो सकता है कि अब आपको उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में पूरा साल कवर करना है, मतलब पूरा साल का मतलब है जो पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसी पीरियड के लिए आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। अब हो सकता है कि करंट मैनेजमेंट आई साल के बीच में है, राइट, तो वो बोले कि मैं पहले ट्रांजैक्शन की तो कंफर्मेशन नहीं दे सकती, तो जवाब है नहीं, उन्हें उसकी भी देना पड़ेगा क्योंकि उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भले ही वो बीच में ज्वाइन किया है। तो दिस फैक्ट डज नॉट डिमिनिश
पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो आप उनसे बोलोगे कि भाई आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो फॉर द पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, राइट। अभी व्हाट कुड बी द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? तो अगर कोई लॉ या रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करना है कि इस फॉर्म में देना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो आप उस फॉर्म में दे सकते हो, या फिर बेसिकली आप नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने ऑलरेडी कोई पब्लिक में स्टेटमेंट दे दी है विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट that they have prepared the financial statements in accordance with FRF and they have provided all the information to the auditor, या एग्जांपल ले लो कुछ भी चीज है, राइट। तो बेसिकली आप समझो अगर मैनेजमेंट ने पब्लिक अनाउंसमेंट ही कर दी है कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, एंड आई एम मेकिंग अ रिटन स्टेटमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी डन इट, राइट, तो ऑडिटर को जरूरी नहीं है कि इसे वापस से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर में ले। अगर आपको कभी भी डाउट होता है, ऑडिटर हैज कंसर्न्स अबाउट द कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज और डिलिजेंस, है ना, और अबाउट मैनेजमेंट्स कमिटमेंट्स, एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, इन सब के बारे में अगर आपको डाउट होता है तो दिस विल इम्पैक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस एंड द ऑडिट एविडेंस इन जनरल। तो अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट ही नहीं है तो उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑनेस्ट नहीं होगी। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, तो उसका ऑडिट एविडेंसेस भी अच्छे नहीं होंगे, राइट। अगर बेसिकली आपने कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर इनकंसिस्टेंट विद द अदर ऑडिट एविडेंस, तो आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है टू रिजॉल्व दैट मैटर। अगर वो मैटर अनरिजॉल्व रहता है तो आपको री-इवैल्यूएट करना है, आपको रिकंसिडर करना है कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, डिलिजेंस ऑफ द मैनेजमेंट और अबाउट इट्स कमिटमेंट टू और एनफोर्समेंट ऑफ दीज, एंड आपको फिर रिकंसिडर करके आपको देखना पड़ेगा व्हाट इफेक्ट इट कुड हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड द ऑडिट एविडेंस इन जनरल। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, तो ऑडिटर को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है ना, एंड डिटरमाइन करना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, you can say non-reliance on the written representation on my opinion as per SA 705 including the disclaimer of opinion। तो बेसिकली ये देखो, मुझे मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा है, राइट। अभी या तो मैनेजमेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, राइट, तो आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर रहा है, तो आप पहले उनके साथ डिस्कस करो कि भाई आप क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, है ना, अबाउट दी सो मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो पहले आप डिस्कस करो, रीवैल्यूएट करो उनकी इंटीग्रिटी एंड द इफेक्ट दिस मे हैव ऑन दी योर ओपिनियन, राइट, दिस मे हैव ऑन योर opinion, like you have to take appropriate action as per SSC 705 including disclaimer of opinion। So what impact it may have on the integrity and the reliability of the representation and the audit evidence in general, right। अभी आपको disclaimer of the opinion कब देना है? जब मतलब अब देखो, दो सिचुएशन में आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है कि ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि भाई देयर इज डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, और उसको ऐसा लगता है कि दीज रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर बेसिकली नॉट रिलायबल, दीज आर नॉट रिलायबल, राइट। सो रिटन रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द मैनेजमेंट फुलफिलिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो देखो अभी इसमें देखो जब अपन ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ऐसे 580 को, तो अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी। अपन ने बोला था कि रिटन रिप्रेजेंटेशन हम तीन चीजों के लिए ले सकते हैं। One is to obtain confirmation that the financial statements have been prepared in accordance with the FRF and all information has been provided and the completeness of transactions, all transactions have been recorded, right। तो अगर मान लो मैनेजमेंट आपको यही रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, या फिर आपको दिया बट आपको उसके ऊपर डाउट हो रहा है, राइट, यू हैव टू डाउट ओवर द इंटीग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिटन रिप्रेजेंटेशंस, देन you can basically disclaim your opinion, but it is talking about only one point, that is हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना। हमने पहला पढ़ा था to auditor has to obtain written representation with respect to the management has fulfilled its responsibility for the preparation of the financial statement and the completeness of the information provided to the auditor, right। And second हमने पढ़ा था to support other audit evidences whether required in accordance with essays or as determined necessary by the auditor। लेकिन आपको डिस्क्लेम तभी करना है अपना ओपिनियन जब बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने आपको जो रिप्रेजेंटेशन दी है ना, तो उसके ऊपर अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है और आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है एंड ट्रांजेक्शन जितने भी वो कंप्लीट है, लेकिन आपको इसके ऊपर इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट कर रहा है, तो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। बट इट डज नॉट अप्लाई टू द सेकंड सिचुएशन जहाँ पे आपने अदर ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी थी और शायद मैनेजमेंट ने देने से मना कर दी, तो आपको बेसिकली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हाँ, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिलाई ऑन द रिप्रेजेंटेशन देन यू नीड टू कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 705। So this is the whole SA 580। Thank you and I think have a good day. Bye.